हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 आप न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। चलिए हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है त्रिकोणमिति कई महीने से स्टार्ट है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। जैसा कि आशीष ट्यूटर 247 को लेकर यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति के 24 सवालें बताई जा रही हैं। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है त्रिकोणमिति से सवालें, जो कि हम हर एक क्वेश्चन करवाने यहाँ पर जा रहे हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल चलिए, और अभी तक वीडियो नहीं देखे जाकर वीडियो में देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ से अगर आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा, आशीष ट्यूटर 247 को जल्द ही कमेंट करें, तुरंत यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ क्लास 10 के लिए, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए। यहाँ पर देखिए डियर्स, कहा टेन थीटा बराबर का 3/4/3 है, तो कह रहा है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, नीचे फिर दिया है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। करा प्रूव्ड करके बताइए या सिद्ध कर बताइए कि आपको ये -1/17। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आप बिल्कुल ध्यान समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रूव्ड करने के लिए दिया रहता है उसका आंसर यहाँ पर है। करा इतना आपका आंसर आएगा, प्रूव्ड कीजिए इसको, चलिए, या सिद्ध कीजिए। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, फिर उसके फार्मूले पता होने चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा जैसा कि बिल्कुल, और यहाँ पर 6 अनुपात 6 फार्मूले आपको पता होंगे तो बहुत आसानी से निकाले जाएंगे। देखिए डियर्स, क्या होता है, हम कह दे यहाँ पर लाल बटे कक्का, क्या हो गया, लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे कक्का से फार्मूला आपका निकल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल यहाँ पर समझते हुए हल किया जाएगा। देखिए डियर से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, इसका नामकरण कर देंगे ABC, जो भी आपको करना हो। यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पर B लिख देते हैं, यहाँ पर C लिख देते हैं। जैसा कि आपको समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ पर थीटा बनता है, तो थीटा यहाँ रहेगा। देखिए अब देखिए डियर्स, क्या है हमारा दिया गया टेन थीटा बराबर होता क्या है, लाल बटे कक्का से फार्मूला निकालेंगे। पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना डियर 4 है, और आधार कितना 3। कह सकते हैं लंब हमारा 4 है, तो 4 ऐसे रहने देंगे, 3 है, 3 यहाँ पर। हमें कर्ण नहीं पता है, बिल्कुल ध्यान समझते हुए यहाँ पर हल किया जाएगा। देखिए कैसे किया जाएगा वो भी देखिए, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, जो लिखेंगे बिल्कुल ध्यान समझिएगा और आसानी से हल हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। चलिए देखिए डियर्स, क्या होता है, बिल्कुल ध्यान समझिए। देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे कट दे दिया, लंब बटे आधार दे दिया हुआ है, तो हम लिखा लेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे एक बारी। पहले आपको बता दिया जाता, अगर बोर्ड पेपर देने जाएंगे, अगर उसमें से पूछ देगा, चलिए प्रूव्ड करके बताइए कि इतना है, 4/3 है, 4/3 है, तो प्रूव्ड करके बताइए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, बटे में दे दिया 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। बिल्कुल समझ में आया, तो कह रहा है सिद्ध करके बताइए कि -1/17 आएगा। तो आप सिद्ध करने लगेंगे तो उसमें लिखेंगे क्या, पहले आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए और समकोण त्रिभुज बनाना आना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से, और पेपर में जाएंगे समकोण त्रिभुज जरूर बनाएंगे, नहीं तो आपके सवाल पूरी गलत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर ना बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा दिखाइएगा कि यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर है हमने यल लिख दिया है, यहाँ पर आधार लिख दिया है। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, आप सभी लोग लिख लीजिए, हम शॉर्टकट में कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान समझते हुए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसी वजह से कई बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान समझिए, तो हम लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बिल्कुल
कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए हमें जो कि लंब पता है और आधार पता है, बिल्कुल समझ में आया। लंब पता है, क्या पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता। कर्ण हम ज्ञात करें, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण हमारा लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमारा दिया हुआ 4, 4 का स्क्वायर प्लस और कितना दिया हुआ है हमारा, बिल्कुल ध्यान समझिए, ये दिया हुआ है 3, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब कर्ण स्क्वायर बराबर करेंगे तो बिल्कुल ध्यान समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर 16, यहाँ पर प्लस 9। अब देखिए 16 9 25, यहाँ पर बिल्कुल समझ में आया, 16 9 25। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा कमेंट कर। चलिए 25 हो गया। अब हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर दे रहे हैं बिल्कुल। चलिए इधर कर देते हैं। कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या स्क्वायर ना लगाकर इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट लिख सकते हैं 25। हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा कितना, कर्ण बराबर हो जाएगा 5। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई नहीं दिक्कत। चलिए हमें कर्ण का मान मालूम चल गया कितना, 5। यहाँ पर लिख लेंगे 5। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। अब देखिए डियर्स, हमें ज्ञात क्या करना, 6 अनुपात आपको पता होगा तो बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब इसको अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना, साइन ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है हमारा, जैसा कि बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण हो गया। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए लंब हमारा कितना है, यहाँ पर देखेंगे लंब हमारा है बिल्कुल 4, तो 4 लिख लिया हमने, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है जैसा कि आपको पता है 5, 4/5 हो गया, बिल्कुल समझ में आया डियर्स। अब चलिए देखिए, अब हमें ज्ञात करना है कॉस। अब कॉस ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान समझिए, कॉस थीटा बराबर होता है बिल्कुल यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आधार बटे का कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे का कर्ण हमारा फार्मूला निकलेगा क्या, आधार हमारा कितना है 3 है और कर्ण हमारा कितना है 5। बिल्कुल समझ में आया। हमें 2 निकालना था, 2 निकल गया। अब देखिए फार्मूले के हिसाब से इस पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए क्या होता है डियर, इतना अगर आपको समझ में आ गया होता है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको रेजर करेंगे, फिर अगले टॉपिक को बताएंगे वहाँ से। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर इसको रेजर करते हैं। चलिए आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए अब साइन, अब हम लिखेंगे क्या, 2 गुणे साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है 4/5, बिल्कुल 4/5 हुआ। अब देखिए अब माइनस हो तो माइनस लगा लेंगे, बिल्कुल ध्यान समझिए। अब यहाँ पर 3 है, 3 गुणे लगा लेंगे, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए कॉस थीटा का मान कितना है, 3/5, कितना 3/5, देखिए 3/5 हुआ। अब देखिए डियर्स क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान समझिए, बटे का बटा लगा लेंगे। देखिए अब 2 गुणे साइन का मान कितना है, साइन का मान है 4/5, बिल्कुल समझ में आया कैसे हो रहा है। चलिए अब प्लस है तो प्लस लगा लेंगे बीच में, यहाँ से फार्मूले में देखिए आपके क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए अब 3 गुणे कॉस का मान कितना, 3/5। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई डाउट, चलिए कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। हाँ हाय हेलो मत भेजिएगा, कोई लोग नहीं, रिप्लाई नहीं दिया जाएगा आपसे लोग को। चलिए इसको रेजर करते हैं, यहाँ से बताते हैं शुरू से इसको भी। चलिए डियर्स अब देखिए क्या होता है, अब हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद हर बराबर रहेगा तो आसानी से घट जाएगा, बिल्कुल ध्यान समझिए। देखिए क्या होता है, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 बटे का कितना हो जाएगा 5 माइनस। अब देखिए इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 9 बटे का 5,
बिल्कुल समझ में आया डियर्स। अब देखिए डियर्स क्या होता है, इसके बटे लगा लेंगे, इसका गुणा करेंगे 8 बटे। अब देखिए डियर्स क्या होता है, बिल्कुल ध्यान समझिए, जो हमारा यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा डियर्स, यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे का 5 और यहाँ पर प्लस लगा लेंगे बिल्कुल। अब देखिए डियर्स क्या हो जाएगा 9 बटे का कितना हो जाएगा 5। देखिए डियर्स अब क्या होता है, हमने बताया था हर बराबर रहेंगे तो आसानी से जुड़ जाएंगे। क्या, हर बराबर रहेंगे तो आसानी से जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर घटाने की चिन्ह है तो हर बराबर रहेंगे तो आसानी घट जाएगा, वो घटेगा किसमें, वो भी माइनस में। चलिए देखिए यहाँ पर कर देते हैं। चलिए क्या होता है डियर्स, यहाँ पर देखिए घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 बटे का 5। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर्स क्या होता है, अब बटे का बटा, अब देखिए 9 8 17, अब समझ में आया, यहाँ पर बटे में कितना 5। अब देखिए जो नीचे वाला है उसमें ऊपर से गुणा हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आया डियर्स, जो ऊपर वाला उसमें गुणा हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर समझते हुए चलिए, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए अब देखिए इतना आ गया होगा, चलिए रेजर कर देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम हट जा रहे हैं बगल में, ले लीजिए, कोई दिक्कत कोई डाउट पूछ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर इसको रेजर करते हैं बगल साइड में। चलिए देखिए डियर्स, अब अगर हम इसको माइनस गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर जैसा कि 5 इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर 5 गुणे 70 है, देखिए ये इससे कट गया। बिल्कुल समझ में आया डियर्स, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। चलिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, -1 बटे 70 है। यही आपका प्रूव्ड हो गया, यही आपका आंसर दिया था, यहाँ पर हमने प्रूव्ड कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर लिख सकते हैं PROVED, प्रूव्ड। कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछेगा। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 89 6000 19 56। बिल्कुल आपको समझ में आया। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं। अगर यहाँ पर डाउट हो कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछेगा। व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया हमने। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं। जैसा कि आपको पता है आज एकादशी है, एकादशी के आपको हार्दिक बधाई, जैसा कि समझ सकते हैं। बिल्कुल चलिए।